2017 से काम करनी शुरू की है और अभी तक फिलहाल ये मेरी तीसरी कंपनी है। इससे पहले मैं पिडिलाइट में काम कर चुका हूँ। पिडिलाइट में के अंदर मैं जोधपुर करता था और फिर बाड़मेर जैसलमेर ये उस तरफ के एरिया करता था। फिर मैं आया हूँ एब्रो में, 2 साल मैंने एब्रो भी काम किया है और एब्रो में पाली और जोधपुर देखता था। अभी फिलहाल मैं जुबिलेंट ग्रुप में हूँ और अभी यहाँ पे भी मैं पाली और जोधपुर 2 जिले कवर अप करता हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पोस्ट की बात करें तो मैं टेरिटरी इंचार्ज हूँ, जो 2 से 3 जिले मिलके जब होता है तो उसको टेरिटरी कहते हैं हमने। वो अब बात करता हूँ मैं जुबिलेंट ग्रुप की। जुबिलेंट शायद तक नाम नहीं सुना होगा काफ़ी लोगों ने, जीवन जो फिर भी कह सकते हैं कि कुछ ने सुना हो, लेकिन जुबिलेंट नहीं सुना होगा। तो जुबिलेंट के मैं बता दूं कि इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1965 के अंदर। उस वक्त ये सिर्फ जो कोल आता है, जिसको अपन अभी फेविकोल जो कहते हैं, ठीक है, उसका जो कच्चा माल रॉ मटेरियल होता है उसकी सप्लाई का काम इसने शुरू किया था, ठीक है। और सबसे पहले अगर नाम सबने फेविकोल तो सुना ही होगा, तो फेविकोल का जो पहला ब्रांड आता था वेमिकोल नाम से आता था, जो शुरुआती दौर में था, तो वो जुबिलेंट के थ्रू ही जीवन जोड़ नाम से उनके पास जाता था। यानी पहले सप्लाई में ही ये रहती थी, आगे फ्रंट में नहीं आई। फिर धीरे धीरे ग्रो करी। ग्रो करने के लिए शुरू से ये जो है सप्लाई चेन हो गई या रॉ मटेरियल देना हो गया, इसी में ही रही है। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो अपन गाड़ियों के टायर होते हैं, चाहे मोटरसाइकिल के टायर हो या कार के टायर हो या बस के या हैवी मशीनरी के जो टायर होते हैं, टायर के अंदर ब्लैक कलर का ग्लू काम में आता है, गम जो कहते हैं रबड़, ठीक है, वो काम आता है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये कंपनी सेकंड सप्लायर है उस रॉ मटेरियल की। पूरी दुनिया के अंदर दूसरे नंबर की कंपनी है जो वो ब्लैक गम कह लीजिए, गम कह लीजिए, वो सप्लाई करती है। फिर जो अपन च्युइंगम खाते हैं, बबल गम, सबने खाई होगी कभी ना कभी, अपनी एज वालों ने तो खाई होगी। तो उसका भी जो कच्चा गम होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम सेकंड सप्लायर हैं। फिर बात करते हैं इसके दूसरे सेगमेंट की, ये तो हो गया गम वाला। फिर आजकल बहुत वो क्रेज में पिज्जा पिज्जा पिज्जा, डोमिनोज कंपनी बहुत बड़ी है पिज्जा की, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका नाम है। तो पूरे एशिया की जो भी फ्रेंचाइजी होती है, कि जिसको भी मेरे को डोमिनोज का सेटअप लगाना है, तो जो भी फ्रेंचाइजी होती है पूरे एशिया के अंदर, फ्रेंचाइजी का काम जो है वो जुबिलेंट के थ्रू जाता है। ये वहां आ गई। फिर तीसरा मैं कहता हूँ, जैसे किसान भाइयों के हिसाब से खेती होती है, उसमें वो खाद भी डलती है, यूरिया डलता है, तो रामबाण करके एक हमारा आता है जुबिलेंट ग्रुप का, वो ऑल ओवर इंडिया में हम उसमें दूसरे नंबर पे हैं एग्रीकल्चर में। अब उसके बाद में हम फार्मास्यूटिकल, जो दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह होती है, उसके अंदर आपने नाम सुना हो, कोरोना के टाइम में बहुत फेमस हुआ रेमडेसिविर इंजेक्शन जो था बहुत फेमस हुआ था, वो भी इसी कंपनी का है। जो भी फार्मा नाम से वो फर्म है, वो भी जुबिलेंट के अंदर आती है। उसके बाद में एक और ग्रुप हमारा आता है जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में आता है, ऑडी, BMW, अभी जो इलेक्ट्रिक आ रही है एथर, इनकी जो भी फ्रेंचाइजी का काम इंडिया में है वो सारा जुबिलेंट के थ्रू होता है। फिर छठा सेगमेंट आता है हमारा सेगमेंट, जिसको हम कहते हैं जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट, यानी कि आम लोगों के लिए काम में आने वाले आइटम। तो फिर ये छठा हमारा सेगमेंट आता है। उसके अंदर सबसे पहला आता है व्हाइट ग्लू, जो फेविकोल आप कहते हो, ठीक है। तो जीवन जोड़ करके वो एडेसिव आता है, व्हाइट ग्लू, तो वो हमारा है, वो छठे सेगमेंट होता है। फिर उसके अलावा जो पॉलिश आती है, इसकी पॉलिश के अंदर हम ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 है। जीवन जोड़ की जो पॉलिश आती है, ये अल्ट्रा प्रीमिया करके, अगर आपने देखा हो, प्रीमियम कैटेगरी की आती है, वो अपनी आती है। फिर इसके बाद में जो मैं सेगमेंट लेके आया वो है M&T मेंटेनेंस, यानी कि छोटे मोटे काम या जो रोज की दिनचर्या में कहीं ना कहीं काम आने वाले, या इस तरह के जो बड़े आइटम नहीं होते हैं लेकिन हर जगह कहीं इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो वो हमारा सेगमेंट है M&T। तो ये M&T वाले में मैं आपको बताऊंगा। चौथा इसके अंदर और आता है, वो आता है CC केमिकल, जो कंस्ट्रक्शन केमिकल कहते हैं अपन, वाटर प्रूफिंग में काम जो आता है, तो उसके हिसाब से। अभी यहाँ पे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो पत्थर का, स्टोन का काम करते हैं कारीगर, वो कौन कौन है, ठीक है। इसके अलावा जो ये सैनिटरी का काम करते हैं, प्लम्बर जो कैटेगरी आती है, वो कौन कौन है सैनिटरी में। आपको कुछ ये अपने कारपेंटर भाई लोग भी हैं यहाँ पे, कारपेंटर भी है, ठीक है। यानी कि लगभग सभी जो हमारी कवर करती है, आप सब उसमें कहीं ना कहीं फिट होते हैं। तो अब मैं इसमें आगे शुरू करूंगा, प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में हम बताएंगे। थोड़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आइटम है जीवन जोड़।
इपॉक्सी एडेसिव, इसको हम कहते हैं जुबिटाइट नाम दिया हुआ है। एरोलाइट नाम सबने सुना होगा, बॉन्डाइट नाम सबने सुना होगा। इपॉक्सी है 2 कंपोनेंट, यानी 2 चीजों को मिलाते हैं फिर ये होता है। अभी कंपनियां देखिए ये पहले से हैं, हम अभी आए हैं, हमारा जो एमएनटी सेगमेंट है इसको अब ये 3रा साल चल रहा है। पिडिलाइट बहुत वर्षों से है हर किसी की जबान पे, पिडिलाइट नहीं जानता लेकिन फेविकॉल हाथी छाप हर कोई जानता है, ठीक है। एमसील हर कोई नाम जानता है, डॉक्टर फिक्सिट हर कोई नाम जानता है, क्योंकि वो पहले आ गई। आज तक पिडिलाइट का यही है, उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो सबसे आउटसोर्स ही करती है, ठीक है ना। तो उसके नाम सबके जबान पे, क्योंकि वो सबसे पहला ही। फिर दूसरा नाम आता है एस्ट्रल का। अभी ये सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है कि 30रे साल में ही, 3रा साल चल रहा है और हम भारत के अंदर एमएनटी डिवीजन में नंबर 3 आ चुके हैं। हमने काफी बड़ी कंपनियों को पछाड़ा है। पिडिलाइट और एस्ट्रल का क्या आता है, हमारा नंबर आता है। तो वही चीज है जो इपॉक्सी कंपोनेंट कहते हैं, 2 कंपोनेंट एडेसिव, ठीक है, वो हमारा आता है जुबिटाइट नाम से। अब जुबिटाइट क्या है, एक होता है हार्डनर, एक होता है रेजिन, दोनों को मिक्स करते हैं और मल्टीपर्पज आप इसको लकड़ी पे भी काम में ले सकते हो, पत्थर में भी काम में ले सकते हो, लोहे से किसी चीज को चिपकाना वो भी काम में ले सकते हो। लेकिन इसकी बॉन्डिंग का सबसे बड़ा, काफी कहते हैं किसी ने कभी एरोलाइट काम में लियो या बॉन्डाइट काम में लियो, फेविटाइट काम में लियो, कुछ भी लियो, कभी ना कभी ऐसा होता होगा कि वो चिपकता नहीं। मैं एक अपनी नहीं, मैं किसी की भी कहूंगा कि कभी ना कभी ऐसा होगा वो चिपका नहीं, आपने मिला दिया लेकिन चिपका नहीं। उसका एक कारण बताता हूँ, जब अपन मिक्स करते हैं, थोड़ी सी मिक्सिंग में भी ऊपर नीचे होती है। हार्डनर और रेजिन का हमेशा रहता है कि बराबर मात्रा में लेना, ठीक है, तो वो तो लगभग बराबर आ जाता है। लेकिन जब उसको मिक्स करते हैं, हमेशा ये देखिएगा कोई भी इपॉक्सी कंपोनेंट है उसको जब मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद वो हल्का सा गर्म होता है, और जब वो गर्म हो रहा है मतलब कि अब वो मिक्स हो चुका है, अब वो काम में लेने के लायक है। लेकिन जल्दबाजी में कभी ऐसा हो जाता है या कोई मौसम ठंडा है तो अपन उसको करते हैं तो भी वो जल्दी ठंडा हो जाता है, तो उस वजह से दिक्कत आती है। तो बस थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी आप काम में लीजिए कि उसको मिक्स अच्छे से करें ताकि वो थोड़ा गर्म हो। जब आप उसमें थोड़े सा हाथ भी लगे हल्का सा गर्माहट आपको लगेगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड। पत्थर पे काम में लेते हैं तो स्टैंडर्ड काम में लेते हैं ताकि क्या है, मजबूती ज्यादा रहती है। दूसरा अपना इसमें जुबिटाइट इंस्टा क्लियर आता है जो फास्ट काम करता है, वो लेता है जो नॉर्मल है सभी के आइटम जैसे लेते हैं वैसे अपना लेता है, 20 मिनट उसको सेट होने में लगता है, आधा घंटा उसको लगता है। लेकिन दूसरा जो फास्ट वाला तो 5 मिनट में काम करनी शुरू कर देता है। अगर आपने मिक्स कर दिया और 5 मिनट छोड़ दिया तो वो सूखनी शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इसी को फास्ट वाले को काम में लेते तो उसमें यही ध्यान रखना है कि जहां पे आपको जल्दी काम में लेना है वहां पे ही ले। दूसरा, जब बड़ा काम है, बड़े काम में मैं कहूंगा कि आज फास्ट वाला किसी का भी काम में नहीं ले, हमारा भी मैं कहूंगा फास्ट वाला काम बड़े काम में न ले जहाँ वजन ज्यादा जुड़ रहा हो, क्योंकि उसकी पकड़ कम होती है। फास्ट वाले की पकड़ कम रहती है। छोटा मोटा कोई पत्थर का टुकड़ा चिपकाना हो फास्ट वाले से चिपका दीजिए, लेकिन क्योंकि बड़ी साइज अगर लगानी है आपको तो उसमें आप स्टैंडर्ड ही काम में लीजिए, वो ही बेटर है सब। अभी बॉन्डाइट भी जो आप अगर क्या एयरलाइट लेते हैं, बॉन्डाइट लेते हैं, उसकी जो स्टैंडर्ड आती है, ठीक है, स्टैंडर्ड ही काम में लेते हैं। एक्सआईएन में कोई नहीं जाता। एक्सआईएन कोई काम में लेता है कि हमेशा स्टैंडर्ड में ही लेते हैं काम में, कोई मुझे पता चलता रहेगा। एयरलाइट में भी 3 तरह की आती है, अगर आपने देखा हो तो एयरलाइट आती है स्टैंडर्ड, एक आती है उससे सस्ती XIN करके, एक आती है फास्ट करके, ठीक है। तो फास्ट वाली कभी भी पत्थर के कारीगर जो हैं, फास्ट वाली वो काम में नहीं लेते, इसी वजह से लेते क्योंकि उसकी मजबूती नहीं है, बॉन्डिंग जुड़ती है, अच्छी जुड़ती है, नहीं अच्छी जुड़ती है, लेकिन वजन है ना, आज छोटा सा इतना सा आपको टुकड़ा कोई टूट गया, कोई कॉर्नर टूट गया, आप उसको फास्ट वाली से चिपका दो, वो आपके पकड़ कर लेगी, अच्छी कर लेगी। लेकिन आपको बड़ा पत्थर कोई लगाना है, वहां पे आप नहीं लगे, वहां पे हमेशा स्टैंडर्ड ही काम आती है। जब जुबिटाइट स्टैंडर्ड है जो ये काम आती है। साइज आपको ट्यूब में 13 ग्राम छोटे काम से लेके 1 किलो 800 तक मिलती है। फैक्ट्रियों में हमारी जाती है 2 किलो साइज तक की फैक्ट्रियों में जाती है। हमारे जोधपुर में बहुत बड़ी बल्क पैकिंग में हमारा बहुत अच्छा इसका चलता है। फिर अपन चलते हैं इसके दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, सिलिकॉन। सिलिकॉन आज हर जगह काम आ रहा है। पहले सिर्फ एक ही था सिलिकॉन मतलब कि कांच का काम, आज सिलिकॉन हर जगह काम आ रहा है। सिलिकॉन के अंदर जो कैटेगरी है मैं उस पे जाऊंगा। सबसे पहले इधर से शुरू करता हूं मैं। ये जो रेड कलर की ट्यूब है दिख रही है आपको, ये रेड कलर की ट्यूब है, ये है एक्रो।
एक्रो में आपको बोलूं तो ये सीलेंट है, सिलिकॉन ये सीलेंट है जो गैप भरने का काम होता है। जैसे सैनिटरी वगैरह में जो अपन व्हाइट पैकिंग लगाते हैं, सिंक वॉश बेसिन वगैरह कहीं पे भी अपन व्हाइट पैकिंग लगाते हैं, या कोई टाइल का गैप भरना हो या कुछ भी हो, जहाँ व्हाइट एमसील का काम लेते थे, आजकल सिलिकॉन काम आता है। तो ये वो है सिलिकॉन के अंदर सीलेंट टाइप। सिलिकॉन और सीलेंट में सिर्फ इतना फर्क है, सिलिकॉन अगर किसी ने भी काम लिया तो वो रबर टाइप होता है, वो खींचता है, ठीक है। और सिलिकॉन सीलेंट जो होता है वो खींचता नहीं, वो एक तरह से पत्थर पुट्टी जो होती है ना, पुट्टी, वो पुट्टी टाइप पत्थर टाइप बन जाता है। जैसे एमसील भी कैसे वो पत्थर बन जाती है, तो सीलेंट भी वही पत्थर बन जाता है। तो ये आता है गैप फिलिंग के काम में। जहां पे आपको कोई गैप भरना है आप उसको काम में ले सकते हो। ये बॉन्ड का काम नहीं करता। जो अपन कहते हैं चीज को चिपकाना इसका काम। इसका काम क्या है? सिर्फ उस जगह को भरना, कोई भी छेद हो भर दो आप। ये फिर जीपी मतलब जनरल पर्पस, आम काम, छोटा मोटा कोई भी काम सिलिकॉन का करना हो तो वो जीपी के अंदर आता है। कोई छोटा मोटा जॉइंट भरना हो गया, कोई चिपकाना हो गया। इसमें भी दो कैटेगरी आती है, जीपी प्रो और अल्ट्रा, यानी कि नॉर्मल और थोड़ी हैवी। अगर आप अभी एस्ट्रल का काम में ले रहे हो तो एस्ट्रल के अंदर कैटेगरी आती है, तो एक 100 और एक आती है 1010। अगर आप सिलिकॉन अगर किसी ने काम में लिया है तो एस्ट्रल के अंदर दो कैटेगरी आती है, एक तो 100 नंबर आती है और एक 1010 करके नंबर आती है। तो 100 हल्की और उससे हैवी 1010। तो सभी में यही है, वैसे ही अपनी दो कैटेगरी इसमें आती है। फिर आता है अपना न्यूट्रो मतलब नॉन एसिडिक सिलिकॉन। इस सिलिकॉन में एसिड नहीं आता है। कांच सबने देखा है, कांच सबके घर में लगा हुआ है। कांच के लिए खास तौर से इसको काम में लिया जाता है। अपना ही नहीं, किसी भी कंपनी का आ रहा हो, कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय होगा वो यही कहेगा अगर आपको कांच लगाना है तो कांच में आप सिलिकॉन नॉन एसिडिक काम में लीजिए, बिना एसिड का। क्यों? कांच के पीछे एक फिल्म लगती है। अगर आप नॉर्मल सिलिकॉन काम में लेते हैं तो वो फिल्म कुछ टाइम बाद में हटनी शुरू हो जाती है, वो धब्बा दिखनी शुरू हो जाता है। आज कांच के पैसे लगते हैं अच्छे खासे, अगर पीछे एक छोटे से मुश्किल से 30-40 रुपए का फर्क है, लेकिन 30-40 रुपए वो कांच चिपका हुआ खराब ही दिखेगा। तो इसीलिए सभी कंपनियों का ये होता है न्यूट्रल बनाई, इसलिए नॉन एसिडिक सस्ता आइटम, ताकि मिरर के काम में आए। ये खास तौर से मिरर के लिए बना है। फिर अपन इससे ऊपर जाते हैं कैटेगरी में, अपना आता है वेदर प्रूफ, ये वाला आइटम। अब आजकल सिलिकॉन का काम इतना बढ़ गया है कि आजकल जैसे बाहर की दीवार वगैरह हो गई, एसीपी शीट लगती हैं, बड़े मिरर लगते हैं, सब कुछ लगते हैं। अब वहाँ अगर गाड़ियाँ चल रही है रोड पे तो पॉल्यूशन, धुआं भी उठेगा, धूल मिट्टी भी उड़ेगी, धूप भी दबा के उनको लगेगी, सर्दी भी कड़ाके की पड़ेगी वहाँ पे, और बारिश का भी रहेगा। तो इन सारी चीज़ों से कैसे किसी आइटम को बचाए, जॉइंट कैसे वो मजबूत रहे, तो उसके लिए कैटेगरी बनी है वेदर की। जो कैसा भी मौसम हो वो काम करेगी, इसलिए इसको वेदर कैटेगरी में रखा गया। ये भी नॉन एसिडिक है, जो मिरर लगाते हैं वहां पे इसको भी काम में आप ले सकते हैं। फिर अपनी आगे आती है कॉन्स्ट्रो। बिल्डर बॉन्ड नाम सुना है किसी ने? बिल्डर बॉन्ड, चलिए मैं बता देता हूँ। कॉन्स्ट्रो एक तरह का पॉलीयूरेथीन है, जो नया काम जो भी होता है, घर बना है, नया घर बना है, उस पर पेंट वगैरह कुछ, सीधी दीवार है, अगर उस सीधी दीवार पे आपको लगाना है, कोई कील वगैरह लगानी नहीं है, कुछ भी लगाना हो आप इस कॉन्स्ट्रो से लगा सकते हैं। चाहे आपको उस दीवार के ऊपर कोई प्लाई लगानी हो सीधी बिना किसी कील की मदद से, चाहे आपको उस पर कोई लोहे की पट्टी लगानी हो, एंगल लगानी हो, कुछ भी लगाना हो, या कोई सीधा सा जो शीट कहते हैं, एसीपी या ब्लोअर शीट कह दीजिए, वो लगानी हो, तो ये सारी चीजें आप कॉन्स्ट्रो से लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या काम इजी कर दिया। नहीं तो क्या है कि जैसे प्लास्टर हो गया, एक चीज और कहूंगा, प्लास्टर तक ठीक है, अगर इसको काम में लेना है तो प्लास्टर के ऊपर आप पुट्टी नहीं करें। उसका एक रीजन बता दो, पुट्टी एक पपड़ी है, ठीक है, प्लास्टर तो दीवार का चिपका है, लेकिन पुट्टी है वो पपड़ी छोड़ेगी, अपना जॉइंट नहीं छोड़ेगा, लेकिन अपना जॉइंट किस पे लगा? पुट्टी के ऊपर रखा है। आइटम और इसके बीच में पुट्टी है, अगर निकलेगा तो पुट्टी को लेके निकलेगा, वो दीवार पे नहीं। तो जहां पे भी अगर इसको काम में लेना हो तो वो सीधा प्लास्टर किया हुआ दीवार हो, उसी पे काम में लीजिए, उस पे बिना किसी छेद किए, आपको कुछ भी सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, आप सीधा इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो सेटिंग टाइम रहता है कि 15 से 20 मिनट का इसका सेटिंग टाइम है। वो धूप, गर्मी या सर्दी के मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, 15-20 मिनट में सेट हो जाता है। किसी भी अगर आइटम को लगा रहे हैं आप, इसको लगा के 15-20 मिनट का उसको कोई सपोर्ट दे दीजिए, मास्किंग लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हाथ रख सकते हैं वो रख लीजिए, उसके बाद में वो रह जाएगा। और सूखने का टाइम इसका 24 घंटे का है।
आप उसको सेट करके 15-20 मिनट के बाद में आप उसको कुछ भी दूसरा काम कर सकते हैं या वहां से मास्किंग हटा सकते हैं, लेकिन उसको सूखने में जो टाइम लगेगा वो 24 घंटे लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं पेस्टो। ये अभी के टाइम का सबसे तगड़ा आप सिलिकॉन कह सकते हो, सिलिकॉन भी नहीं है, सिलिकॉन से बहुत हैवी ग्रेड पे रहता है। अभी ये वाला आइटम कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही ला रही है जिनकी रेट भी बहुत ज्यादा है। पिडिलाइट का आ रहा है नेल फ्री करके, अगर किसी ने नाम सुना हो, और फिर जो डव मकोई करके बहुत ही प्रीमियम कंपनियां हैं, उनका जीपी भी जो है ना वो इस रेट में बिकता है कि इस रेट में हमारा वेदर बिकता है, उस रेट में उनका जीपी जाता है। वो इतनी हैवी कंपनियां हैं सिलिकॉन के मामले में। तो ये अपना पेस्टो है, ये प्योर नेल फ्री है। प्योर नेल फ्री बोले तो आपको कहीं पे भी कुछ भी लगाना हो, FR शीट करके आती है, फायर असिस्टेड शीट, वो लगानी हो, आपको ब्लोअर्स लगाने हो, मान लीजिए ये दीवार है, दीवार पे आप इतना बड़े आपको कांच लगाना हो, वो इससे लग जाएगा, कांच के ऊपर दूसरा कांच लग जाएगा इससे। टाइल के ऊपर कुछ भी लगाना हो, अब टाइल आजकल तो वो हो गई वॉल टाइल लग रही है सब जगह, ठीक है, गांव में भी लग रही, शहर में लगी हो, और टाइलें जो वॉल टाइल होती है उनके पैसे भी अच्छे खासे लगते हैं। अब उसके ऊपर कुछ लगाना है तो वहां पे अगर आपने कील लगाई तो वो तो टाइल गई, वो टाइल जाएगी। ठीक है, तो उसके ऊपर सीधा ये आइटम काम में आता है। आप सीधा लगाइए, कुछ भी लगाइए, इवन कहीं दिक्कत नहीं है। इसका एक प्लस पॉइंट और बताता हूँ, उल्टी छत में भी ये काम करता है। वर्टिकल में तो करता ही करता है, उल्टी में, लेकिन उल्टी में जो है मैं वो बता रहा हूँ उनमाते जा रही हूँ, मैं पकड़े कितनी दूर राखना पड़ी मैं वनमाते जा रही हूँ। नहीं नहीं सही, आप लोग कहना सही है, मैं वनमाते जा रही हूँ पूरा। देखो मैं बताओ आपको, सीधी है दीवार, सीधी दीवार होगी, आड़ी होगी, कटे आप अगर 15-20 मीटर सपोर्ट देवोला तो बहुत है पेस्टो वास्ते, सुकड़ में वही 24 घंटा लेगा, ठीक है। लेकिन आप उल्टी छत में काम में ले लियो तो डिपेंड करे कि आप आइटम भी लगा। अगर छोटो आइटम है, इतो का आइटम है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा मास्किंग बढ़िया मजबूत मास्किंग लगा दो और छोड़ दो उन्हें, वो चल। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मार तो बड़ो कोई आइटम है, 2x4 रो है या 3x6 रो है, कोई बड़ो आइटम है, तो वो देखो वजन वाला आइटम है, बट प्रैक्टिकल काम आवे कि वजन वाला आइटम, उन्हें आप कंपनी कह रहे है कि 4 दिन कम उन्हें सपोर्ट रहा, 4 दिन कम 4-5 दिन उन्हें सपोर्ट में रखना है, क्योंकि वो वेट है उल्टो है, वो एक बार भी नीचे आ जाएगा। छोटो आइटम है कोई कि हाँ भाई 3 इंची भाई 4 इंची या कोई 6 इंची एडी कोई छोटे कोई टुकड़ो है, वो तो आप लगा मत अच्छी मास्किंग लगा दो, ठीक है, वो छोड़ दो, 24 घंटा में वो रेडी हो जाएगा। लेकिन कोई बड़ो आइटम है तो वो आपने सपोर्ट देना पड़ेगा। हाँ भैया जी, आप ही यूं मैगी की बोल रहे हो तो ठीक है ना। तो और एक और चीज बताऊं, अंडर वाटर पानी रे महीने भी वो काम करे, वाटर टैंक है, पानी रो लीक हो गयो, आज तक तो भाई साहब की काम नहीं हो, वो काम करेगा। बोध में भी लगा सको पानी, प्लास्टिक रो है टैंक या अपने जो सीमेंट की कोई टंकी बनाई हुई है वहां पे भी काम है। अब प्लास्टिक में कैसे काम आएगा वो मैं बता दूं आपको। मान लो क्रैक है कि खाली दरार है, तो दरार पे तो आप इसको सीधा सीधा लगा के उसको उंगली फिर के बराबर कर दीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन अगर टूट गया है, कोई छेद निकला है, चाहे इतना निकला या इतना निकला, छेद हो गया टंकी में, तो उस पे क्या करना, कोई दूसरा प्लास्टिक का टुकड़ा ले लगा दीजिए एक साइड पे, और उस प्लास्टिक के टुकड़े को इस पे लगा के अंदर की तरफ लगाना, बाहर की तरफ नहीं लगाना। अगर कोई प्लास्टिक की टंकी टूट गई है तो उसके छेद हो गया है, तो कोई छोटा दूसरा प्लास्टिक का टुकड़ा लेके उस पे पेस्टो लगा के उसको अंदर की तरफ लगा दीजिए, ठीक है, और लगा पानी खाली करके लगाना, और लगाने के 10 मिनट बाद आप तुरंत पानी भर दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं। सीपीयूसी नहीं, पीयूसी को कट लग जाए कैलेंडर में कोई केमिकल के लगाया मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आप मेरी बात सुनिए, मान लीजिए अभी मैं बाहर इसको काम में ले लिया मैंने, ठीक है, इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट चाहिए, 5 से 10 मिनट बाद में अगर मूसलाधार बारिश भी आ जाएगी ना तो इसका कोई असर नहीं होगा। मोटर का फोर्स है, मोटर का फोर्स आता है ना सीपीयूसी ने, उसमें से कैलेंडर से गुजरी मारते कट लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लगा सकते हैं। तो लगाना कैसे रहेगा, पाइप है ना, तो पाइप पे तो आपके वो क्रैक आया है, ठीक है, तो जैसे कि हाँ वो ग्राइंडर चला रहे थे आप, वो इनका यूं कट गया पाइप, ठीक है, 1 इंची का पाइप है, वो सीधी सीधी लाइन कट गई, ठीक है। अब उस पे क्या करो कि जो आप ये
प्लास्टिक की पट्टियां आती है, आधा इंची 1 इंची की, देखियो कि लंबी लंबी पट्टी आती है, वायरिंग वाली, ठीक है ना, प्लास्टिक की आती है, वो पीवीसी टाइप ही आती है। आप उस पे इसको लगा के और वहां लगा, वो डबल पकड़ की बात होगी कि वो डबल पकड़ कर ले। इसका तो बॉन्ड है ही है, वो प्लास्टिक से वो कवरेज भी कर लेगा। अबार में 2 आइटम बताए हूं आपने, एक तो जुबिटाइट और सिलिकॉन। इन मामला में अगर कोई पूछता है तो पहले एक बार आप पूछ लो, बच्चे आगे बढ़ाता। सर 1 मिनट 11 फुट का कोई गैलन ऊपर लगाओ, तो आप जो कह रहे हैं वो ट्यूब लगा दो, इसके बाद में 24 घंटा उसको नहीं, देखो अगर ये उल्टी लगा रहे हो तो कम से कम 4 दिन उसको रखना पड़ेगा, 4-5 दिन उसको रखना पड़ेगा। नहीं, आप 11 फीट कह रहे हो, 11 फीट कोई छोटी साइज नहीं है, मैं तो 4-5 फीट की बात कर रहा था, 2x3 या 4x6। और ऊपर है ना पुट्टी नहीं हुई होनी चाहिए, जो छत होती ना, छत के ऊपर आप डायरेक्ट काम में ले सकते हो, पुट्टी नहीं होनी चाहिए। और तो ये 2 आइटम में फिर हम आगे बढ़े। अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं। फिर ये अपनी आती है साइनो की रेंज, एक वैसा थोड़ा 10 मिनट के लिए। ये क्या आती है अपनी साइनो की रेंज। फेविक्विक नाम हर कोई जानता है, फेविक्विक नाम हर कोई जानता है, ठीक है, लेकिन वो क्या इंस्टेंट एडेसिव या अपन कहते हैं उसको साइनो, वो तो वो पहले फेविक्विक आया तो वो फेविक्विक नाम पड़ गया, ठीक है। काफी लोग अभी वेगा वेट्रा नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही अपने प्रोडक्ट आते हैं, ये अपनी रेंज है 4 से 5 तरह की। अब पत्थर के अंदर जो काम में आती है, कौन सी काम में लेते हैं पत्थर में आप? वेगा ट्यूब लेते हैं और यही लेते हैं, ठीक है। अब मैं आप नहीं, एक मिनट, वेगा लेते हो कि वेट्रा लेते हो? किसी ने 203 काम में ली, फेविक्विक की आती है नहीं, आप वेगा, आपने वेगा काम में ली हो, वेट्रा काम में ली हो, 203 काम में ली हो, काम में लिए तो आपको पता है कि उसको लगाने के बाद में जब सूखती है ना, हल्का सा पीलापन आता है, आता है, सही कह रहा हूँ? ये अपना आता है LV111, थोड़ा महंगा है, 5-7 रुपए का फर्क है, लेकिन इसमें पीलापन नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, अगर वो चीज है, वो सेम चीज आपके अपनी फास्ट करके ये वाला, ये है और ये ब्लैक है, ये पीली पड़ी, मैंने कहा जो नहीं पड़ी वो पीले कलर की पैकिंग है, दूसरी वो पीली वाली जो कंपनी ने सारा पीलापन जो इसकी पैकिंग में डाल दिया, वो पीली नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये प्लस पॉइंट है, काफी अच्छा। मैं आपको बताऊं, मेरा जो बाड़मेर जैसलमेर का बेल्ट है, ठीक है, मैं बात करूँ ये बालेसर शेरगढ़ देचू, उधर पूरा पत्थर ही है, वो पत्थर का ही काम होता है, ठीक है। व्हाइट मार्बल भी वहाँ बहुत ज्यादा जाता है, तो वहाँ पे इसकी मेरी एक तरफा सेल इतना अच्छा बिकता है। इधर अब आए हैं, अब आप काम में लोगे, आप रिजल्ट बताओगे तो 2 से 4 अपने आप होगा, ठीक है। वो भी जल्दी इनके पास शायद अगले हफ्ते मिल जाएगी, ये आइटम भी अगले हफ्ते इनके पास में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी होगी साइनो की रेंज। अब अपन आते हैं सोलवेंट के ऊपर, सीपीवीसी सोलवेंट और पीवीसी सोलवेंट। यूपीवीसी भी आता है लेकिन उसका चलन कम है, जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत मिलता है तो अवेलेबल हो जाएगा। सीपीवीसी वही ठंडे और गर्म पानी है, दोनों में काम करता है, बॉन्डिंग इसकी अच्छी है। आप में से शायद तक किसी ने ट्राई भी किया है, मुझे अभी सुनने में आया था कि लेके गए हैं कुछ लोग, ट्राई किया है, तो वही रिजल्ट बताएंगे कैसा है कैसा नहीं। अमृत भाई काम में लिया था आपने? तो मैं वही कह रहा हूँ, टेफलोन। अब एक चीज हो प्लम्बिंग में सबसे खास चीज,
नल आप भले पीटीएफ लगाए या ब्रास लगाए, ठीक है, जोड़ने में आप कुछ भी करें, लेकिन जब चूड़ी के ऊपर टेफ्लॉन लगाते हैं, अगर उसमें गड़बड़ हुई तो पानी लीक होना ही है। मैं आप ही बताइए मुझे होगा क्या नहीं होगा। कायदे से हमेशा, मैं अपनी कंपनी की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा टेफ्लॉन हमेशा अच्छी काम मिले। एक 10 रुपए 5 रुपए के पीछे, क्योंकि वो लीकेज होता है, जिसने काम दिया है आपको वो क्या कहेगा, काम खराब करके गया। आपने टेफ्लॉन एक बार घुमाने की जगह 5 बार घुमा ली, लेकिन वो फटनी रहेगी अगर वो अच्छी टेप नहीं है तो। अब अच्छी टेप की पहचान तो मुझसे ज्यादा आप लोग करते हैं, तो कोई ट्राई करना चाहता है इसको। ये पहचान है। मुझे भी ये किसी ने सिखाया था, मुझे नहीं आता था भाई टेफ्लॉन की पहचान कैसे करें। मुझे भी किसी ने ये बताया था, आप जैसे भाइयों ने, कि टेफ्लॉन की पहचान करनी तो उसको इस तरह से रबड़ की तरह बढ़ती है, चिंगम की तरह अभी फटती नहीं है। ये फटती नहीं है। अभी जो लोकल आती ना, लोकल आप इतना करो, थोड़ा सा करो वो फट जाएगी। तो वो जब उस पे लगाते हैं ना, लगाते चूड़ी पे, टूट तो जाती उस पे अपने आप टूट जाती है। अब एक बहुत स्पेशल प्रोडक्ट की बात करूंगा। अपना आता है ये लुब्रिकेंट जूबी 90 करके, बाजार में जॉरी WD-40 वगैरह इस नाम से आते हैं, ठीक है। अपना आता है ये जूबी 90। अब इसका काम अगर मुझे कोई बता सकता है क्या, अगर किसी ने भी काम में लिया हो तो कोई एक काम बताओ इसका। कार्ट ऐड हो गए वो, यानी कि कोई नट बोल्ट टू कार्ट ऐड है, उन्हें अगर खोलना तो काम कर जाए बिल्कुल। और कोई वो आइटम ऐड है, अच्छा वो छोटी पैकिंग है, ठीक है, और सब ने आपने घर में रखनी चाहिए, ठीक है। हमें बताओ क्यों। गेट है, दरवाजा है, कब्जा लागोड़ा है, ठीक है, ड्रॉअर है, इंजिस लागे, चैनल लागे, ठीक है। सब थोड़े टाइम बाद में या तो भारी चलन डूब जाए या जाम हो जाए, आप इन्हें काम में ले सको, ठीक है। ताला चाबी ताला हो गया, काफी टाइम में ताला या तो बंद है, काम नहीं ले रहा, बटे भी दिक्कत देवे चाबी घूमण में, आप बटे काम में ले सको। और बताऊं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल, इन्हीं जो चेन हुए, चेन में माते कंपनी खुद केवल लुब्रिकेंट काम में ले, मिस्त्री कई लगा हुआ है, बड़ी ओड़ो ऑयल नहीं, बड़ी ओड़ो ऑयल, वो इंजन जी को खराब करने बारे नहीं दियो, उन ऑयल ने लगा हुआ वो, और उन ऑयल माते कई मिट्टी चट है, और चेन सेट अपनी उम्र कम हो गई काफी है। देखो जिन्हें जो लंबो टूर है, जिन्हें भी मोटरसाइकिल में लंबो टूर है, वो कटे कटे आज शिकायत करो अल्लाह के बड़ा तो 20,000 को चल गया, मार चेन सेट खराब हो गया। 10 में हो रही है, मैं कारण के देखो मिट्टी जमी है, और वो घूमेला तो चेन सेट ऑटो तो आ चीज है, डस्ट चिपकन नहीं देगा। देखो इनो पर्सनल मैं खुद एग्जांपल दूं, मारे खुद मारे कने बाइक है होंडा लीवो, मैं बताऊं सर, मैं मारा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मारे कने बाइक है होंडा लीवो, ठीक है। सन 2018 में मैंने ली, आज हो गया 7 साल। किलोमीटर बात करूं तो 1,65,000 किलोमीटर चल चुकी आज की तारीख में, और उन्हें चेन सेट अबार है चौथो, जिसको 5,000 किलोमीटर पहले डाला, यानी 1,60,000 हमारे 3 चेन सेट में चली। अगर आप एवरेज देखो तो 50-60,000 मारो एक चेन सेट चलती है, लोग 2-3 हजार 50,000 किलोमीटर हितर में तो सोतो है, कारण छोटो ही है, सिर्फ कोई बत्तो नहीं है, कारण एक ही है, वो लगा ब्लेड वही आज तो ज्यादा मिट्टी चिपकेला तो चेन सेट घिसा छोटो आपने चीजें बड़ो छोटो आप रे हिसाब, लेकिन वो हर जगह काम आवे, कोई भी नट बोल्ट खोलनो करनो सब जगह काम आवे। वर्ड आइटम अबे कुछ आइटम ऐसा है जिको नॉर्मल काम में भी है और बड़ा भी है। पहले मैं जो जिको पत्थर काम में टाइल लगावे, टाइल के बीच में बढ़िया करे ग्राउंड भी आजकल काफी तरीका रहो है। एक है नॉर्मल ग्राउंड जिको पाउडर आवे,
ठीक है प्राउट थेड़ी आवे तो पानी मिक्स करियो और लगा दो। ठीक है एक उनु हेवी आवे इपॉक्सी करो। इपॉक्सी मतलब वही जो एरेलाइट टाइप सिस्टम है वो यानी मिक्स करो रेजिन एरेलाइट में कलर मिक्स करो और लगा दो। अब दोया में फर्क कही है जिको अपन नॉर्मल लगावा झाड़ू पोछा हर घर में वे और अपन मारवाड़ में तो पोछो नहीं लागे सीधी झाड़ू लेन पानी डोलन तो भाई जो है सही है। तो जिको नॉर्मल अपा ग्राउट लगावा वो थोड़े टाइम बाद में निकल जाए बेसिक है सब जगह ये चीज हो गए। ठीक है तो उन जगह आया करे इपॉक्सी ग्राउट जिको है ना इपॉक्सी रो मतलब वही एरेलाइट है पत्थर ने जोड़नो काम है तो मतलब टाइल ने जोड़ दियो तो जेटा इपॉक्सी होता तो इपॉक्सी में आ शिकायत नहीं आता शाइन वाला कलर भी फेड नहीं होला और तो वो आवे पड़ो 2K और 3K नाम दोया में फर्क कही है 2K रे महीने हार्डनर और कलर और रेजिन एक महीना वाला और हार्डनर का अलग या दो कॉम्बिनेशन हो तो वो 2K होगी। सेम 3K रे महीने अपन हार्डनर भी अलग वाला कलर भी अलग वाला रेजिन भी अलग वाला यानी कि आपने जिन हिसाब काम में लेनो आप ले सको। ठीक है इनमें एक ही चीज को ध्यान रखना जितो इस्तेमाल में ले रिया हो एक बार में उतो ही कि 20 मिनट महीने मैं इतो काम में ले सकूं उतो ही मिक्स करो क्योंकि 25 मिनट 30 मिनट में सूखे जड़ो आइटम रेजिन जड़ो आइटम है इपॉक्सी 25-30 मिनट में सूखे जड़ो हो जाए करे तो अपन जितो जरूरत है उतो ही काम में ले ठीक है सर। उन्हें बचे अपन एक आवे टाइल क्लीनर यूबी क्लीन नाम है अपन टाइल क्लीनर के लेकिन इन्हें काम बहुत ज्यादा है रसोई रे महीने जिको खाना वाना बनावे तो काफी लंबा टाइम बचे बटे दाग दबा जावे जिको मिटे नहीं पत्थर माते या गैस सिलेंडर रखा पा तो वो जिको रिंग एवा एक रिंग बन जाए करे। ठीक है जिको पानी भरा जाए अपा मटकी रखा पर इंदो जिको भी कहवा ठीक है बटे भी जो पानी इकट्ठो हो बटे पीलोपन आ जाए करे तो उन्हें वास्ते वो आइटम है डायरेक्टली काम में लो। ठीक है और यूरी उनमाते लगायो थोड़ी देर छोड़ दो और छोड़िया पर साफ कर लो आप वो जगह साफ हो जाएगा। इनमें एसिड को आपा तो अब फिनाइल या तेजाब साफ करा वो एसिड तो बहुत हाई लेवल पर एसिड इनमें सिर्फ 2% है तो आप अगर यूं हाथ में भी ले लियो तो आपने नुकसान नहीं देगा। दूसरों बाथरूम वगैरह सब जगह काम में ले सको। नॉर्मल पोछा लगाना है तो पानी रे महीने एक बाल्टी है तो उनमें 2 ढक्कन डालिया और आप पोछो लगाने का काम है। बाथरूम भी अगर साफ कर रहे हो 2 ढक्कन डालिए काम में ले सको। अगर दाग धब्बा कोई हटाना है ठीक है तो आपने डायरेक्ट जैसे कि यार टेबल लीजिए ठीक है और टेबल के नीचे लोरो स्टैंड है अटे तो चलो वॉल बिछाए ठीक है। अगर अटे पत्थर है मार्बल है ग्रेनाइट है या टाइल लगाई तो अटे भी आप अगर परमानेंट है तो अटे भी नीचे निशान पड़ेगा और टाइम पे अटे भी एक निशान रहे जगह तो ए जो निशान हो नहीं टाइल माते पत्थर मत ला दो मार्बल ग्रेनाइट केड़ा ही पत्थर माते तो आप ले सको काम में। इनमें ने जो एक अपना जो छितर पत्थर कहवा अपन जो काम छितर पत्थर में रोपेस वगैरह रो काम है। ठीक है इनमें ही अगर जैसे कि काम में लियो सीमेंट वगैरह दाग रह जाया करे अगर हैंड टू हैंड काम में ले लियो तो सीमेंट का दाग भी साफ करेगा। जो पत्थर के वो वाले जो पत्थर मैंने शौक है जी अगर मैंने खींच लियो तो मैंने खींचो तो वो नहीं ले सके लेकिन क्या हाँ वो होयो तो साफ कर रही है लेकिन पानी हो नहीं रही है हाथों हाथ अगर उन्हें करोला तो सीमेंट और दाग भी साफ कर देला। इन्हें अलावा कुछ नया प्रोडक्ट भी आ रही है जिनमें इन्हें HV ग्लू हैवी विस्कोसिटी ग्लू करन आया करे पिडिलाइट रो पहले आओ तो जेल करन आजकल पॉलीफिक्स बहुत फेमस हो इन मामला में तो वो है सब जगह जिको जॉइंट होया करे कारपेंटर भाई ज्यादा जानते हैं जिको अपा फर्नीचर जॉइंट लगावा ए पट्टियां जिको लगावा आजकल वो आज ट्यूब घड़ी काम में ले लिया ट्यूब लगाई वा सीधी और इन्हें चिपका दी फेविकॉल टाइप है जेल में फेविक्विक यानी जल्दी काम करे और जेल में उन मतलब थोड़ा आपने उन्हें सेट करना टाइम मिल जाए। पत्थर वाला भी काफी टाइम काम में ले रही है उन्हें जैसे कि आप फेविक्विक काम में लो ठीक है फेविक्विक कही है कि वह लगाई आपने बहुत जल्दी उन्हें सेट करना पड़े नहीं तो सूख जावे। एरेलाइट जो है वह थोड़ा ज्यादा टाइम ले ले तो उन्हें बीच रो है HV ग्लू 2-3 कंपनियां आ रही है अपाणो भी वो आ रही है आइटम एडो ही है आपने उन्हें थोड़ो गेड़ो टाइम मिल जाए उन्हें सेट कर सको जेल फॉर्मेट में आवे अगर उन्हें सेट होनी कहूं तो आपने 1-1.5 मिनट वो दे देवे चीज ने सेट करना जिको आपने फेविक्विक रे महीने मिले फेविक्विक ने मैंने आपने मुश्किल सेकंड में उन्हें सेट करना पड़े 1-1.5 मिनट भी नहीं मिले उन्हें सेट करना लेकिन वो जेल फॉर थोड़ा गाढ़ो आवे तो गाढ़ा होने के उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाए कि आप सेट कर सको।
वो आइटम भी आ रही है और जल्दी में टाइल एडेसिव रेंज में भी आ रही है, तो जल्दी वो भी मिल जाएगा। तो वो तो साहब मारो मैं आप वो आइटम है जो आपने कहे इन टाइप की ट्यूब आवेला। अगर आप सिटी की आओ तो सिटी के महीने ग्रीन और येलो कलर की ट्यूब पॉलीफिक्स नाम हुआ आपने हर दुकान में दिख जाला, क्योंकि इनो चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज छोटी सी हमारी डिटेल थी सा, अगर आपने इनमें और भी कुछ पूछना है बार तो आप एक बार पूछ सको, मैं अवेलेबल हूँ, बता सकूँ आपने। और बाकी प्रोडक्ट की बात है तो काफ़ी कुछ यहाँ करने अवेलेबल है उससे कई गने, और जल्दी अगला 18 महीने बाकी भी बच्चे आपने सब यहाँ करने मिल जाएगा। समझाई दिया तो कोई कुछ यहाँ आ चीज़ की करो या चीज़ की करो कुछ भी एडो